हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश कौट रिप्लाई संगीता से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मुनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 21 से 27 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी रही है। इस रिश्ते में उन्हें उनके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, उन पर कंट्रोल किया गया है, उन्हें बींधा गया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, जिससे नेगेटिविटी आई है, परेशानी और दुविधाएं रही है। चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो लेकिन फिर भी उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है और जिस वजह से रिश्ता रुक चुका था फिर भी लेकिन उन्हें महसूस हो रहा है, वो बार बार आपका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कब उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, गुड मैसेज आएगा कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि जो भी लस्ट रही है, जो भी एडिक्शन रहा, जो भी कंट्रोल किया गया वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। क्योंकि जो आपके पर्सन है वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग है। उनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। तो वो मैं उनको फील हो रहा है कि धीरे धीरे करके वो इस रिश्ते में अगर बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आगे जाकर वो शादी के बारे में भी सोच सकते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बना सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने सोचा है कि वो इस रिश्ते में जंप ना लगाते हुए सोच समझ कर थोड़ा सा एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, ताकि जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो और उनकी बेचैनी, बेकरारी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़ सके, सोलमेट हो सके। इसको में आगे बढ़ने के लिए वो किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की, किसी गुरु की या ऐसे पर्सन की मदद लेने वाले हैं जो उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके। तो वो कहीं ना कहीं ये भी फील हो रहा है कि इसमें हो सकता है कि जो रिश्ता था या जो रिश्ता है तो उसमें कहीं जो कास्ट आड़े आ रही है या रिलीजन आगे आड़े आ रहा है, या तो वो एक कास्ट के नहीं हैं या फिर एक रिलीजन के नहीं हैं, जिससे या तो माँ बाप को प्रॉब्लम हो रही है या तो किसी बहन भाई को या किसी रिश्तेदार को, मतलब जिसकी वजह से रिश्ते में परेशानियाँ, दुविधाएं आ गई हैं, या आपने एक दूसरे से अपना रिलीजन छिपाया है, कोई ऐसी बात हुई है जिससे नेगेटिविटी आई है। लेकिन कुछ भी हुआ हो फिर भी वो इसका सॉल्यूशन और हल निकालना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इसमें वो नादानी करना चाहते हैं, बचपना करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशहाली आएगी। तो आगे जाकर वो शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे चाहते क्या हैं। कैंसर, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 2 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है, जो इस रिश्ते में गिरावट आती जा रही है, जो दूरियां बनती जा रही हैं, हो सकता है कि वो एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट ना करना, भरोसा ना करना, बिलीव ना करना, कहीं कहीं ना कहीं पैसा भी प्रॉब्लम बना हुआ हो, जो मतलब किसी एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाया गया हो, तो ट्रस्ट इश्यूज इसमें है। तो आप के पर्सन जो हैं वो आपसे चाहते हैं कि भले ही आप एक दूसरे पर विश्वास ना करें, यानी कि अंधविश्वास ना करें,
लेकिन जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, आप तो इतना यकीन तो ज़रूर करें कि धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी आई है उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उन चीज़ों को बदला जा सके और नए सिरे से उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए जो परेशानी दे रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए धीरे धीरे करके पॉजिटिवली अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया जाता है, अपने लिए, अपने या अपने प्यार के लिए, तो धीरे धीरे करके चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, उनके खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता सोलमेट बन सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में स्टैंड लें, खड़े हों और इसमें एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करें और नए सिरे से, भले ही ये काफ़ी दुख और तकलीफ़ होता है अपनों को छोड़ने में या उन चीज़ों को बदलने में जो खुद के अपने हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है, पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, घर का मेंबर हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके अगर आप उन चीज़ों को बदलेंगे तो यकीन मानिए कि ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है अगर एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, पेशेंटली एक दूसरे को हैंडल करेंगे, मेल और फीमेल एनर्जी आगे आकर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनेगा। तो वो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। कैंसर, आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। कैंसर की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है। तो कैंसर, आप अब महसूस कर रहे हैं कि इसमें कार्ड्स आए हैं हमारे, बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द टावर एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपकी भावनाओं के साथ खेले हैं, वो इगोस्टिक इंसान है या वो लड़ाकू टाइप के इंसान है। तो या तो वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, या तो उन्होंने आपके साथ किया है या तो फिर आपने उनके साथ किया है। तो काफ़ी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में और वो बार बार यही महसूस कर रहे हैं कि या तो पेशेंटली अगर इन चीज़ों को हैंडल किया जाता है, हालांकि वो इस रिश्ते को महसूस करें कि रिश्ता गॉर्जियस बनना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, कामयाब होना चाहिए, ताकि इसमें अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सके। लेकिन क्योंकि अभी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है तो इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो महसूस कर रहे हैं वो इस नेगेटिविटी को, इससे चाहकर भी वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। उनको लगता है कि आपने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया है, विड्रॉल किया है कि वो रातों की नींद हराम हो चुकी हैं, चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफ़ी पनौती, काफ़ी बाधाएं, काफ़ी दुविधाएं इस रिश्ते में आई हैं, लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनके पार्टनर आगे बढ़े, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से सक्सेसफुल हो सकता है। वो चाहते हैं कि वो बढ़े, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि उनकी ईगो हर्ट होती है इस चीज़ में। तो वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें एक्शन लेंगे, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ देंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने घमंड को नहीं छोड़ेंगे और उनकी भावनाओं को साथ खेलेंगे तो भले ही आपका अहम जीत जाए, लेकिन आपका रिश्ता हार जाएगा, आप इंसान हार जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो एक्शन लें, आगे बढ़ें, नेगेटिविटी को ख़त्म करें
और इस रिश्ते को सक्सेसफुल और कामयाब बनाएं। अगर समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे और समय को समय देंगे, वक्त देंगे, तो अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, अभी भी सिचुएशन बदल सकती है। तो ऐसा वो आपके लिए अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। अभी उनकी फीलिंग थी कि उनको ऐसा करना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी देखते हैं कि वो आपसे चाहते क्या हैं। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, ताकि आपका नज़रिया चेंज हो। अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन डाइवर्स होगा। और धीरे धीरे करके इसमें अगर आप हीलिंग, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये रिश्ता स्टेबल होगा। और इसमें जितना आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस बनेगा, दूरियां ख़त्म होंगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे को इक्वल नज़र से देखेंगे, तो फिर से रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, पैसा, प्रॉपर्टी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी। तो वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों पर भी काम करें जो जिस वजह से हो सकता है कि पैसे को लेकर प्रॉब्लम आई है, उसी वजह से आप में ईगो रही है। तो जो भी चीज़ें रही हैं तो वो आपसे चाहते हैं कि, यानी कि अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इसमें बैलेंस लाएं। और अगर कोई भी पैसे की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से कुछ भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी या इस रिश्ते में बैलेंस नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वो थोड़ा सा दान करें, दक्षिणा करें, गरीबों की मदद करें, ताकि गरीबों की दुआएं मिल सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए जितना वो दान दक्षिणा करेंगे, कुत्तों को खाना खिलाएंगे, कौवों को दाना देंगे, तो उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतनी ही ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस आएंगी। तो ऐसा वो इसमें, क्योंकि इसमें पेंटिकल्स के भी कार्ड हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे की भी ईगो उनमें हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने पैसे की ईगो इसमें ना दिखाएं और अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ें और दान दक्षिणा करें और इस रिश्ते पर फोकस करें। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जजमेंट। इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से एक दूसरे से बातें करते हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम रही हैं, गड़े मुड़ते नहीं उखाड़ते, एक दूसरे को जज नहीं करते, पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म होंगी और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और खुशियाँ वापस आने वाली हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो आप बेसब्री से वेट और इंतज़ार कर रहे थे, तो हो सकता है कि दोनों तरफ से ही वेट और इंतज़ार हो रहा था, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा था। तो अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए पेशेंटली इस रिश्ते को हैंडल करते हैं, इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, जो आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई इसे खोलेंगे, और जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार आप लोगों की खुद की खड़ी की हुई है उससे बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से खुलकर बातें करेंगे। तो धीरे धीरे करके एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी होगी और ये रिश्ता फ्रूटफुल होने वाला है, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, खुशियाँ आएंगी
और स्टेबिलिटी और आएगी और प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। तो एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं करना है। उस प्रॉब्लम से बाहर आते हुए अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़ कि कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। चीज़ों को अपने से चिपकाना छोड़िए। समय के साथ फ्लो के साथ चलिए। पैसे से, प्रॉपर्टी से इतना प्यार मत कीजिए कि रिश्ते में परेशानी दे सके। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। इतनी कंजूसी मत दिखाइए, चाहे वो पैसा है, चाहे आपकी सोच है, चाहे आप का कुछ भी है, या फिर चीज़ों पर कंट्रोल करना है, या फिर आप बिना मतलब का जो स्ट्रेस लेते हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। समय के साथ फ्लो के साथ चलिए। और यूनिवर्स जी आपको आगे बढ़ने का जो अच्छा आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। डिवाइन हाथ आपके साथ है, ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, तो उसके साथ आगे बढ़िए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे करके वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे करके आप इस रेस को जीत जाएंगे। स्टेबल होगा, कामयाबी मिलेगी और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, न्याय मिलेगा। अगर आप एक दूसरे को माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे और फिर से ये प्रॉमिस करेंगे कि आप फिर से कोई भी एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा, उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, तो न्याय प्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा और खुशहाली आएगी। धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल होगा और आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।